बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, दो ख़बरें हैं जिनकी डिटेल्स इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 7 रुकनी डेलीगेशन, जिसमें 5 वकला थे, 2 सियासतदान थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मिला। इस मुलाकात के हवाले से जो आज शिकायत का अंबार पीटीआई के डेलीगेशन ने इमरान खान की मर्ज़ी के साथ, इमरान खान की ईमा के साथ, इमरान खान की मंजूरी के साथ जो शिकायत का अंबार चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने लगाया, उस पर याहिया अफरीदी साहब ने जो कहा जा रहा है कि यकीन दहानी कराई है, यकीन दहानी कराई है या फिर याहिया अफरीदी साहब ने यह कहा है कि ये मतलूबा सहूलत मैसर नहीं। एक तो इस मुलाकात के हवाले से जो जुड़ी अहम डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरी नाज़रीन ख़बर जो लाहौर में लम्स यूनिवर्सिटी के तुलबा के साथ जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है DG-ISPR जनरल अहमद शरीफ का। इस सेशन में जो एक स्टूडेंट के साथ DG-ISPR का जो मुकालमा हुआ, उस मुकालमे के हवाले से भी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इन दो ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, अगर हमारे पास वक्त हुआ फिर उनकी डिटेल्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि जब ये मुलाकात हुई जो तहरीक-ए-इंसाफ का 7 रुकनी डेलीगेशन, जिसमें 5 वकला, 2 सियासतदानों में शिबली फराज, उमर अयूब, 5 वकला में आप देखें डॉक्टर बाबर अवान, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और सलमान अकरम राजा, ये डेलीगेशन। अब इस मुलाकात के बाद नाज़रीन जो खबर सामने आई है 9 मई के हवाले से, उस खबर का इस मुलाकात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब वो खबर क्या है नाज़रीन? 9 मई के जो केसेस हैं, जिसमें 9 मई इंसिडेंट के मुल्ज़मान की बेल कैंसिलेशन, इमरान खान साहब की ज़मानत बहाली के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत की अपील, इमरान खान के जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमत की अपील। इन अपीलों पर 27 फरवरी को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। अफरीदी साहब के साथ होंगे जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जबकि 28 फरवरी को शेख रशीद की जो GH की रावलपिंडी हमला केस में बरीयत की दरख्वास्त जो रिजेक्ट की गई, और आलिया हमज़ा, शहरियार अफरीदी, इनकी बेल कैंसिलेशन की सूबाई हुकूमत की जानिब से दायर की गई जो दरख्वास्तें हैं, वही बेंच जो 27 फरवरी को इमरान खान और 9 मई के मुल्ज़मान की बेल कैंसिलेशन से मुतल्लिक अपीलों पर, सरकारी अपीलों पर समाअत करने जा रहा है, वही बेंच 28 फरवरी को इन केसेस की समाअत भी करेगा। और ये केसेस रेगुलर बेंचेस में लगे हैं। जो कमरा अदालत नंबर 1 है, याहिया अफरीदी साहब उस बेंच में इन केसेस की समाअत करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बानी PTI की इजाज़त के साथ, मंजूरी के साथ जो डेलीगेशन PTI का याहिया अफरीदी साहब के साथ उनके घर जा के मिला। एक बात शायद आप नाज़रीन ने नोट ना की हो कि जब हुकूमती डेलीगेशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीफ जस्टिस हाउस पर याहिया अफरीदी साहब के साथ जाके मिला था, जिसमें आज़म तारर साहब थे, जिसमें आहद चीमा साहब थे, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब थे, उस डेलीगेशन ने इस मुलाकात के बाद किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि हमने चीफ साहब के सामने ये मुतालबा रखा, हमने चीफ साहब के सामने वो मुतालबा रखा, हमने चीफ साहब से ये कहा, हमने चीफ साहब को ये प्रपोज़ल पेश किया कि आप ऐसे नहीं, आप वैसे कर लें। किसी की कोई शिकायत नहीं लगाई। इतनी रुकैस हुकूमती डेलीगेशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस साहब से ज़रूर की कि टैक्स से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको तरजीह दी जाए, उनको प्रायोरिटी पे सुना जाए, उसके लिए एक मखसूस जो है वो बेंच बनाया जाए।
आज जो मुलाकात अपोजिशन के साथ हुई, इस मुलाकात की अनाउंसमेंट कुछ तो हमारे साथी, मैंने कल भी बात की थी कि ये कह रहे हैं कि शायद ये कोई बैलेंसिंग टैक्ट है चीफ साहब का, कि पहले वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिल गया तो अब ये अपोजिशन के साथ मिल रहे हैं। ये 11 फरवरी को या अफरीदी साहब ने बता दिया था। लेकिन इस मुलाकात को जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पीटीआई के चीफ जस्टिस से मिलने वाले डेलीगेशन ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, वो भी नाज़रीन आपके सामने है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो रोना धोना जाके लगाया इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि पाकिस्तान की जुडिशरी लॉ कमीशन के अम्ब्रेला के नीचे चीफ जस्टिस याई अफरीदी की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल साज पॉलिसी मेकिंग कमेटी के इजलास में, जिसमें तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तमाम आईजीज, तमाम लॉ अफसरान, मुतल्लिका स्टेक होल्डर, स्पेशल इन्वाइटी मौजूद होंगे, जुडिशल रिफॉर्म का एजेंडा जुडिशल पॉलिसी रिफॉर्म्स के हवाले से बनाने जा रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले के साथ जब मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस हाउस में गए, वहाँ पे इन्होंने अपना रोना धोना शुरू कर दिया, अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए। क्या दुखड़े थे? पहले तो नाज़रीन वो दुखड़े आपको बताऊंगा मैं, और फिर उन दुखड़ों के बाद आगे से जवाब क्या, क्योंकि दुखड़ों तो फिर कोई जवाब, दुखड़ों पर कोई जवाब तो मिलना है ना, जवाब लेने के लिए बैठे थे ना। तो एक तो दुखड़ा ये था कि इमरान खान के साथ जो हमारी मुलाकातें पार्टी के लोगों के रिश्तेदारों की होती हैं, उन मुलाकातों में जी बड़े मसाइल हैं, मुलाकातें नहीं करवाई जाती। खान साहब को जेल में सहूलियत मैसर नहीं, खान साहब को एक्सरसाइज का सामान मैसर नहीं, झूठे मुकदमात हमारे बानी पीटीआई के खिलाफ बना दिए गए, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का हवाला, आगे हमारे कारकुनान के खिलाफ बोगस मुकदमात बनाए गए हैं, लापता अफराद का जिक्र किया गया, और फिर मईशत का भी चीफ जस्टिस याई अफरीदी साहब के सामने जिक्र किया। भाई मईशत का अदलिया के साथ क्या ताल्लुक, क्या लेना, क्या देना, क्या वास्ता बनता है, क्या लिंक बनता है? फिर वो बात नाज़रीन वहीं पे आ जाती है कि ये अदलिया से तमाम सहूलियात लेने के लिए पहुंच जाते थे। वो सहूलियात गुड टू सी यू के नाम पे तहरीक इंसाफ को मिल भी जाती थी। उमर यूसुफ क्या कहते हैं मुलाकात में अफरीदी साहब से कि देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही जी, मुल्क में अफरात ज़र बहुत ज़्यादा है। चीफ साहब याई अफरीदी साहब, भाई मेरा इसके साथ क्या लेना देना है, ये तो पॉलिसी मैटर है, फाइनेंस वाले जाने, उनका काम है मुआशी पॉलिसियाँ बनाना, इन्फ्लेशन को देखना, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखना। फिर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन और बानी पीटीआई इमरान खान का लिखा गया जो ख़त है, उसका तज़किरा छोड़ दिया। याई अफरीदी साहब ने कहा कि वो लेटर मैंने पढ़ के, देख के, रिव्यू करके मैंने अमीनुद्दीन खान साहब को भिजवा दिया है। और जो मिलिट्री कोर्ट वाली बात थी, मैंने साथ साथ अब बताता जा रहा हूँ, जो मिलिट्री कोर्ट वाली बात थी उस पर भी याई अफरीदी साहब ने जो जवाब है, और भाई वो तो पहले ही केस लगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। याई अफरीदी साहब के सामने वो केस लग ही नहीं सकता। याई अफरीदी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में है ही नहीं, याई अफरीदी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नॉमिनेट ही नहीं हुए। वहां पे चल रहा है याई अफरीदी साहब ने उस पर क्या कमेंट करना था, मैक्सिमम यही कमेंट चीफ जस्टिस याई अफरीदी का कि ये सब जुडिस मैटर है, ये वहां पे चल रहा है, मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता, मेरा इस पर राय देना नहीं बनता। और फिर ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते जी हमारे लोगों के जो गिरफ्तार हैं। जाज चौधरी का नाम लिया गया। अब ये चीफ जस्टिस के सामने करने वाली बात है, स्पीकर के साथ करने वाली बात है। स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं ना, हाँ, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो एक अलग सूरत हाल बन जाती है, एक नया कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है, आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और याद करें नाजरीन कि जब इमरान खान साहब के दौर में ख्वाजा साद रफीक, शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते नहीं थे, हो जाते थे, अमल दरामद नहीं होता था, उन प्रोडक्शन ऑर्डर को लेके हाई कोर्ट में जाते थे, अथर मिनल्ला साहब बात नहीं सुनते थे। तो आज जो कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं ना, वो भी सही नहीं था, सही ये भी नहीं है, इसका भी दिफा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो खुद किया है, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, हम करें तो ठीक है, दूसरा करे तो ये वो ठीक नहीं है। तो आपने जो किया है आप उसी को भुगत रहे हैं। और फिर आगे जो 20वीं तरमीम पे हमें 26वीं तरमीम पे हमें एतराज़ है, वो चीफ जस्टिस याई अफरीदी जिसके सामने आप 26वीं तरमीम का एतराज़ उठा रहे थे, वो उसी 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना है। और फिर 26वीं तरमीम की दरखास्तें भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुननी है
उस 26वीं तरमीम के या अफरीदी साहब बेनिफिशरी हैं, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर अफेक्टी हैं, वो कैसे सुन सकते हैं? और फिर अगर आपको 26वीं तरमीम पे एतराज़ है तो वहाँ पे लेने क्या गए थे? उसी 26वीं आइनी तरमीम की रोशनी में या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, फिर उनसे मुलाकात करने भी ना जाते, फिर उन पर एतराज़ भी कर देते। आपके हामिद खान साहब कहते हैं ना कि ये कंप्रोमाइज़ चीफ जस्टिस है या अफरीदी, तो ना जाते मुलाकात करने के लिए। और फिर कहते हैं जी कोर्ट पैकिंग हो रही है। आप इस अदालत में लगने वाले जजेस के तकर्रियों के प्रोसेस का हिस्सा हैं, बाइकआउट कर दें, छोड़ दें जुडिशल कमीशन को। और फिर वो जी चीफ साहब से दरख्वास्त की कि जनाब हमारे ये जो 5 जजेस ने जो लेटर लिखा है इसके फैसले पर भी रिव्यू कर लें। या अफरीदी के पास क्या अख्तियार है जी? वो जो रिप्रेजेंटेशन की दरख्वास्त 5 जजेस ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उस मामले का जायज़ा किसने लेना है? उस मामले का जायज़ा भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने लेना है। या अफरीदी साहब के पास फिर कोई अख्तियार नहीं। यानी आप डुगडुगी बजाना शुरू हो गए हैं, और डुगडुगी वहाँ पे बजा रहे हैं जहाँ पे बजाने का फ़ायदा भी कोई नहीं, जिनके पास वो अख्तियार ही नहीं उन केसेस को सुनने का या उन केसेस के हवाले से फ़ैसला करने का। और फिर मखसूस नशिस्तों के केस की बात की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये बता दें कि मखसूस नशिस्तों वाला मैटर भी अब जैसे नज़र आ रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगा, उसकी फिक्सेशन में उनका क्या किरदार है। अब ये 12-13 शिकायतें वहाँ पे कर दी, या अफरीदी साहब ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई। अब या अफरीदी साहब ने या तो नो कमेंट कहा कि मेरा ताल्लुक़ नहीं, खामोश रहे, सुनते रहे। अब मुलाकात का एजेंडा क्या है? मुलाकात का एजेंडा भी आप अपोजिशन की जमातें हैं, आपने अपने अवाम के साथ जिनके आप वोट लेके आए हैं उनके साथ आपने प्रॉमिस किया है कि इंसाफ की फराहमी की बेहतर बनाने के हवाले से हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। या अफरीदी साहब ने इनसे तजावीज़ तलब की थी, वो तजावीज़ देने के बजाय अपने दुखड़े, अपने पर्सनल मैटर शुरू कर दिए। भाई अगर जुडिशल रिफॉर्म हो जाए आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। या अफरीदी साहब ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई। जो आइन और कानून के मुताबिक इनका हक बनेगा वो इनको मिलेगा। वो या अफरीदी साहब को यकीन दहानी कराने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन जो नहीं है तो उस पर या अफरीदी साहब क्या करेंगे जी? या अफरीदी साहब क्या कर सकते हैं? तो ये नाज़रीन मुलाकात का अहवाल है। और अब उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने कर ली है तहरीक इंसाफ वालों ने, लेकिन अभी दूसरी तरफ से जो अपना सुप्रीम कोर्ट के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से एलामिया जो है वो जारी होना बाकी रहता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो दूसरी खबर है। आज जो DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो सिलसिला शुरू किया है कि तालीमी इदारों में जाके वकला के साथ डायरेक्टली मुकालमा करना, क्वेश्चन आंसर का सेशन उनके साथ जो है वो स्टेज करना, उसमें जाके बातचीत करना। अब नाज़रीन हज़ारों की तादाद में लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आपने सोशल मीडिया पे कोई एक आध वीडियो भी देखी होगी कि कुछ ऐसे इंतशारी वहाँ पे आपको मिलेंगे। इंतशारी ऐसे कि उनको इंतशारी बना दिया गया, उनके जहनों में जो है फतूर ठोंस दिया गया है। अब अगर अकल का इस्तेमाल किया जाए तो ये जितने भी इस किस्म के भड़काने वाले हैं, उकसाने वाले हैं या तरगीब देने वाले हैं या वायलेंट पे उकसाने वाले हैं, उनसे वो पूछे ना, जो PTI के लोग जिसको कहते हैं कि हमें खान साहब ने बड़ा शोर दिया है, लंदन के मुजाहरे में वो जो भगोड़े वहाँ पे बैठे हैं, क्यों PTI के प्रोटेस्ट में शरीक नहीं हुए? शिरकत करते ना। अगर इतना एक कॉज के साथ उनका लगाव है तो आते हैं, उसमें ठहरते। लोगों को तो कहते हैं कि अपने बच्चों को भेजे, खुद भी जाते ना। पाकिस्तान में तो नहीं बैठे थे, लंदन में मुजाहरा हो रहा था, खुद भी लंदन में बैठे थे। अब आप ये देखें कि कुछ चंद दर्जन ने, 1.5-2 दर्जन स्टूडेंट्स ने इस खिताब के हवाले से, इस सेशन के हवाले से लम्स यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया। जैसे मैं कह रहा था कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे जो लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ वो नाकाम हुआ। लम्स के अंदर भी जो DGISPR की इस नशिस्त के हवाले से, बैठक के हवाले से मुजाहरा किया गया, वो भी नाकाम हुआ। उसमें भी ना होने के बराबर स्टूडेंट शरीक थे। अब ये जो नाज़रीन सेशन हुआ, इस सेशन से मुतल्लिक जो खबरें सामने आ रही हैं कि जितने भी सवाल पूछे गए उन सवालों का जनरल अहमद शरीफ साहब ने जवाब दिया। लेकिन इस नशिस्त में जो क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था, इसमें भी कुछ खान साहब के चाहने वाले मौजूद थे, खान साहब के सपोर्टर मौजूद थे, खान साहब के फैंस मौजूद थे। उन्होंने भी सवाल किए कि ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है ये तारीख में कभी नहीं हुआ।
अब ज़रा ये बताते हैं कि अहमद शरीफ साहब ने कहा भी मुल्क में क्या हो रहा है बताएं। वो जी कभी ऐसा हुआ नहीं जो हम पहली मर्तबा देख रहे हैं। अब अहमद शरीफ साहब ने कहा कि आप बताएं तो सही कि आपकी बात क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इंतज़ामिया की तरफ से उनसे माइक लेने की ज़रा ये बताते हैं कि कोशिश की गई कि इनसे माइक ले लें, क्योंकि शायद कोई सख्त सवाल कर रहे थे। लेकिन खाज अपना अहमद शरीफ साहब ने कहा, जनाब अहमद शरीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल इनसे माइक ना लें, ये भी नौजवान हैं, इस मुल्क का हिस्सा हैं, इस इदारे में पढ़ रहे हैं, इनको भी सवाल करने का हक़ है, ये सवाल करें, बिल्कुल इनको सवाल करना चाहिए, इनको सवाल करने से ना टोकना चाहिए, ना इनसे माइक वापस लेना चाहिए, इनको सवाल करने दें। लेकिन उन स्टूडेंट से जनरल अहमद शरीफ साहब ने, DG आइस्पर ने ज़रूर कहा कि आपने जितना सख्त सवाल करना है आप करें, लेकिन शर्त यह है कि जब आप सवाल करेंगे मैं आपका सवाल सुनूंगा यहाँ पे बैठ के, लेकिन फिर आप में भी हौसला होना चाहिए कि उस सवाल का जवाब आप सुने, उसी हौसले के साथ, उसी हिम्मत इस्तकामत के साथ जैसे आपके सवाल को मैंने सुनना है, सब्र व तहम्मुल के साथ, वैसे उस सवाल के जवाब जो मेरी तरफ से होगा फिर सब्र व तहम्मुल के साथ आपने उसका जवाब भी सुनना है। तो फिर उन 5-7 उन स्टूडेंट को मौका दिया गया, उन्होंने बात की, अहमद शरीफ साहब ने उसका जवाब दिया। और आप खुद जाके सोशल मीडिया पे वीडियोस देखें कि जो जवाब अहमद शरीफ साहब ने दिए, वहाँ पे बैठे जो स्टूडेंट्स थे, अहमद शरीफ साहब के सवालों के जो जवाब थे, यानी पूछे गए सवालों पर जो जवाब दे रहे थे, उस पर अपलॉड किया जा रहा था, उस पर तालियां बजाई जा रही थी कि स्टूडेंट्स खुश नज़र आ रहे थे कि वो उनके जवाब से मुत्तफिक हैं। ये 5-7 तो ये थे। उसके अलावा ज़रा ये बताते हैं कि मजमूई तौर पे ओवरऑल यानी ये जो सेशन था ये कामयाब हुआ है। सवाल पूछे गए, सवालों के जवाब जो है वहाँ पे दिए गए। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। बाकी कुछ और अहम ख़बरें हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था, तो अगले वीडियो लॉग में उन ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।